सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। स्वाध्यायમાં संवर भावना श्री मंगतरायजी कृत जिन अर्चना पृष्ठ संख्या 75 सौ साथे। ज्यो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को 10 विध धर्म परिशह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। आश्रव के कारण और संवर के कारणों की चर्चा चल रही है। उसमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म और 22 परिशह। 22 परिशह की चर्चा चल रही थी। उसमें पहला था क्षुधा परिशह, दूसरा त्रिषा परिशह,
तीसरा शीत परिशह, चौथा उष्ण परिशह, पांचवा दंश मच्छक, छठा नाग्न परिशह, सातवां, वैसे उसके बीच में एक रह गया था, नाग्न अरति, अरति परिशह। अरति का मतलब होता है कि जो हमने चर्या स्वीकार करी है, जो व्रतादि स्वीकार किए हैं, 5 महाव्रतों का पालन करना स्वीकार किया है, अपनी मर्जी से ही किया है, दीक्षा अपनी मर्जी से ही लेते ना। 5 समितियों को पालन करने का स्वीकार किया है, 3 गुप्तियों को पालन करने का स्वीकार किया हमने, पंचेंद्रिय के विषय से विरक्त होने की कसम खाई हमने, फिर अन्य भी एक भुक्ति है, अस्नान व्रत है, अदंत धोवन है, केश लुंचन है, भूमिशयन है, ये सारी वस्तुएं हमने मुनि ने अपनी मर्जी से स्वीकार की। और 6 आवश्यकों का पालन करना, नित्य ही 3 टाइम सामायिक करना, 3 टाइम प्रतिक्रमण करना, ये मुनि की चर्या है और इनको स्वीकार किया है, मर्जी से किया। परंतु उस कभी कभी ऐसा होता है कि उस चर्या को करते 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 होता नहीं, से बोर हो जाते अपन एक ही जैसा कुछ चलता है तो कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो अरति हो जाती कि बहुत ये रोज के अब कुछ चेंज चाहिए, अभी रोज प्रतिक्रमण करना, रोज उस टाइम पे सामायिक करना, ये रोज के रोज ऐसा क्या है, अभी थोड़ा चेंज करते हैं अपने। तो मुनियों को ऐसे चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अरति होने के कारण उपस्थित होने पर अपनी स्वयं स्वीकृत चर्या में अरति उपस्थित होने के कारणों पर भी अरति नहीं करना, उसमें अणगमा, अणगमा ऐसा कहते हैं ना अपने वागड़ी में, तो वो नहीं करना, इसका नाम अरति परिशह जय कहलाता है। हमेशा उसमें उत्साह ही रहता है, अपने आवश्यकों को पालन करने में हमेशा उत्साह रहता है। जैसे हमको कभी कभी अरति हो जाती है ना, अभी रोज सुबह सुबह बुलाते हो आज्ञा भक्ति, रोज क्या है, कभी छुट्टी दो, रोज स्वाध्याय, रोज पूजा, तो रोज रोज का काम है। तो कभी कभी आज मुझे नहीं आना, आज मेरा मूड नहीं है, तो ये मूड नहीं है ना, वो है अरति। तो जो आवश्यक निश्चित किए हैं उसको तो उत्साह पूर्वक हर रोज प्रतिदिन करना, उसका नाम अरति परिशह जय कहलाता है। अपने श्रावक के लिए अपने जो आवश्यक हैं उसको प्रतिदिन उत्साह से करना, कभी उत्साह को भंग नहीं होने देना। और कदाचित कर्म उदय से उत्साह भंग हो जाए, यार मूड नहीं जम रहा है, तो भी वो जो आवश्यक नियत समय पे करना है उसको बिना मूड के भी करना। कभी हमको अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो मन नहीं लगता है तो भी करना उसको। नहीं तो कभी कभी क्या है कि मन नहीं लगता, यूं करके छोड़ दिए, एक दिन छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन भी मन नहीं लगा, दूसरे दिन भी छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर मन नहीं लगा, फिर छोड़ दिया। मन का क्या है, वो तो नहीं लगता है, उसको जो अच्छी लगती है उसी में मन तो लगता है। मन हमेशा पतित परिणामी होता है। ऐसे 2-4 दिन छोड़ दिया तो वो छूट गया, यार अब तो करना ही नहीं, अब छोड़ो ना उसको। ऐसा करते करते पूरा धर्म मार्ग से वो व्यक्ति नीचे आ जाता है। इसलिए जो तय किया है, नियम किया है कि इस समय पर ये करना, इसलिए करना, भले हमारा मन लगे अथवा मन नहीं लगे, दोनों परिस्थितियों में करना, तो उत्साह तो आ जाता है। मन के हिसाब से नहीं चलना कभी भी। मन लगता है शरीर थका, शरीर को थोड़ा रिलैक्स करके करो। जैसे आप ऐसे सीधे नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ के करो। शरीर बीमार है, सोते सोते करो, इसमें क्या दिक्कत है। आप उठ ही नहीं सकते हैं और सामायिक का काल हो गया और आपने सामायिक का व्रत ले रखा है, तो सोते सोते भी सामायिक होता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो सोते सोते करो। शरीर की स्थिति कैसी भी हो, परंतु उसको मना करके वो आवश्यक अपने कर लेना, इससे चर्या बराबर बनी रहती है। ये चारित्र गुण का विकास इससे धीमे धीमे, ये संकल्प है अपना, मेरे इस समय ये वस्तु करनी, इसलिए करने, कुछ भी हो जाए। और जब ऐसा संकल्प होता है तो व्यक्ति कर लेता है, और संकल्प ही ढीला होता है तो फिर नहीं होता है, ढीले पड़ जाते हैं। आज तो बीमार छे ने, आज कहीं नहीं था, ऐसा नहीं। बीमार है तो भी क्या हुआ,
सोते सोते करो, रिलैक्स होके करो, ज्यादा तो गोली खा के करो, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं हो तो एक पेन किलर ले लो और एक सामयिक कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? जब नहीं हो तो बीच के रास्ते निकालना, पर वो आवश्यक नहीं छोड़ना अपना, वो जरूर करना चाहिए। आज्ञा भक्ति, अभी अपन कृपाणु देव के विचारों से प्रेरित अपन साधना केंद्र में रहते यहां पर, और आज्ञा भक्ति करना है वो उनकी आज्ञा है। कृपाणु देव की आज्ञा है कि आज्ञा भक्ति करना। अब बताओ, रोज डेली ईमानदारी से बताना अपने में से, हाथ ऊंचे करना, कि कौन आज्ञा भक्ति रोज नियमित करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 30-35 अपन बैठे हुए हैं, उसमें से केवल 12 ही ऐसे हैं जो रोज आज्ञा भक्ति नियमित रूप से करते हैं। तो ये ठीक बात नहीं। और आज्ञा भक्ति में कितना समय लगता है? 25 मिनट, मात्र 25 मिनट लगते हैं उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह 5:15 बजे उठ करके यहां आज्ञा भक्ति करने आओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वो आओ तो बहुत अच्छी बात है, पर 24 घंटे में कभी भी आज्ञा भक्ति कर लेना। दोपहर में टाइम मिले तो भी कर लो, रात को टाइम मिले, कभी भी टाइम नहीं मिला तो रात को सोते समय तो वो कर ही लो, क्षमापना के पाठ और हे प्रभु सोते समय तो कर ही लेना अपने में। इतना तो कम से कम हमारे जीवन में होना ही चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ होना चाहिए अपने तो, पर इतना तो नियमित होना चाहिए। अपन श्रावक है तो नियमित दिन में एक बार प्रतिक्रमण होना ही चाहिए, कम से कम एक बार सामायिक होना ही चाहिए। वैसे तो 2-2 बार होता है, पर कम से कम इतना तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए, और उसमें मन लगे अथवा नहीं लगे। तो ये अरति परिसह जय इसका नाम होता है। फिर अरति, नाग्न अरति, स्त्री चर्या, निषिद्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, अलाव और रोग, यहां तक पूरा हो गया। तब रोग परिसह जय, रोग बीमारी, हाँ बीमारी, जब रोग आ जाता है तो उस समय उस रोग की पीड़ा को, वेदना की पीड़ा को शांत भाव से सहन कर लेना, उसको रोग परिसह कहते हैं। मुनियों के तो ऐसा होता है कि शरीर भी इसी प्रकार, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की संभाल भी तो ज्यादा नहीं करते हैं। वात पित्त कफ हो जाता है, तो कैसा भी हो गया तो शांत भाव से उसको सहन करना। और औषधि वगैरह लेनी पड़े तो निरामिष शुद्ध सात्विक औषधि, और वो भी जिस समय भोजन करते हैं उसी समय उसके साथ लेने की, दूसरे टाइम पे वो औषधि लेने की नहीं। तो इस प्रकार से अपने रोग के परिसह को सहन करते हैं। वो आता है ना सनत कुमार चक्रवर्ती का, उन्होंने 700 साल तक कोढ़ को सहन किया। कितने साल तक? उस समय आयुष्य लंबे लंबे होते, तो 700 वर्ष तक पीड़ा को सहन किया उन्होंने, रोग को हटाया। इसलिए रोग का प्रतिकार करने का प्रयत्न महामुनीश्वर करते नहीं है, उसके साथ हैबिचुअल हो जाते हैं। और हमें भी श्रावक जीवन, भले गृहस्थ जीवन हमारा, और वर्तमान में हमारा शरीर इतना निकृष्ट है ना, कोई न कोई बीमारी चलती ही रहती है। हरेक के कोई न कोई बीमारी तो चलती ही रहती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति 7 दिन तक लगातार निरोगी नहीं रहता है, कुछ न कुछ तो होता ही रहता है ना शरीर में। तो अपने शरीर को और अपने मन को ऐसा बनाएं कि हम 2-2, 4-4 बीमारियां साथ लेकर के जिएं। बहुत अधिक अब किस किस का इलाज करते रहोगे, कितनी कितनी गोलियां खाते रहेंगे, और उन्हीं गोलियों से नई नई बीमारियां पैदा होती। एक बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, उस दवाई से दूसरी नई बीमारी पैदा होती, फिर उसके लिए दवाई खाते हैं, उससे तीसरी नई बीमारी पैदा होती है। तो 2-2, 4-4 बीमारियों को साथ में लेकर के जीने का अभ्यास करना, कि है ना, क्या बात है, डायबिटीज भी है तो है, नो प्रॉब्लम, बीपी भी है तो है, माथा चढ़ रहा है तो चढ़ रहा है, अपने का माथे आ रहा है, वो उसके स्थान पे चढ़ता है ना, वो अपने कौन से माथे पे आ गया। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि लेकर के चलते रहो,
होता रहता नहीं है। 5,46,68,46,584 रोग होते हैं शरीर में, उसमें से किसी न किसी का उदय तो, और कुछ उदय नहीं हो तो क्षुधा तो आती है रोज, उसका उदय तो चलता ही है, तृषा का उदय तो चलता ही है। ऐसे रोग तो चल ही रहे हैं अपने जीवन में। और सबसे अधिक ये विकार नाम का रोग है, कषायों का रोग। कषाय रोग कौन सा पता है? मूड नहीं है, ये कषाय रोग है। और ये दिन भर व्यक्ति के चलता है, मन नहीं लगता है। ये एक प्रकार का महारोग है। इसलिए मन को हमेशा, मन लगे कि नहीं लगे, हमको तो लगाना है, प्रसन्न रहना हमेशा। देखो, हम खुश नहीं रहते हैं तो हम किसका अपमान करते पता है? हमारे इष्ट देव का अपमान करते। हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि भाई हर परिस्थिति में समता भाव में रहो, प्रसन्न रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण है, दूसरों का भी कल्याण। तो एक तो अपन देव शास्त्र गुरु का अपमान कर रहे हैं दुखी होकर के, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। और दूसरा, जब हम दुखी होते हैं तो हमारे आसपास रहने वाले लोग भी दुखी होते हैं। घर में एक जना तनाव में है, टेंशन में है, तो उसके कारण दूसरों को टेंशन होती कि नहीं होती? बताओ। होती है ना, स्वाभाविक रूप से होती है, क्योंकि एक दूसरे के सुख दुख जुड़े हुए हैं। इसलिए कम से कम दूसरे के ऊपर दया करके प्रसन्न रहो कि मेरे कारण से मेरा दुख देख करके दूसरा कोई दुखी नहीं हो जाए। इसीलिए हमारे अंदर अगर कोई दुख चल भी रहा है ना, तो बाहर किसी को कहना नहीं। किसी एकाध ऐसे व्यक्ति को अपने दिल की बात कह देना, बाकी सबको नहीं कहना, क्योंकि सामने वाले दुखी हो जाते हैं कहने से। अपने दुखों को अपने अंदर समेट करके रखना, किसी को नहीं बताना। और बाहर से राजी, अंदर से राजी भले नहीं है अपन, कर्म का उदय होता तो हम एक जैसी स्थिति हमारी नहीं रहती है, तो भी बाहर से बनावटी राजीपना करना, बनावटी मुस्कान, पर मुस्कान नहीं जानी चाहिए अपने। तो कम से कम बनावटी नुकसान करेंगे तो भी दूसरे का भला हो जाएगा। अपने अंदर भले कुछ भी चल रहा है, और फिर वो बनावटी मुस्कान से धीरे धीरे असली मुस्कान आ जाती। मायाचारी थोड़ी कहलाती हो, मायाचारी नहीं कहलाती है। हम बनावटी मुस्कान हमारे इसीलिए है कि दूसरा हमारे दुख को देख करके दुखी नहीं, करुणा है। और ये तो समता भाव है। हम प्रसन्नता नहीं है, फिर भी हम प्रसन्नता रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ कहलाता है। बनावटी मुस्कान बनाना ये भी पुरुषार्थ है, ये मायाचारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्कान है वो प्रसन्नता का लक्षण है, और हमारे अंदर प्रसन्नता नहीं है, फिर भी हम प्रसन्न होने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर समता भाव नहीं है, फिर भी हम समता भाव रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी का नाम तो पुरुषार्थ है ना। वो कोई मायाचारी में आता नहीं है। ये सब करना चाहिए अपने को, दूसरों के कर। हाँ हाँ, मायाचारी में तो दूसरों का छल करना है, दूसरों को छल थोड़ी कर रहे हैं अपन। और वो अपने साथ भी छल नहीं है, ये तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आप जब मेरे सामने आते हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है, परंतु अब से मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरा मूड अच्छा रखूं। तो सामने वालों को बुरा नहीं लगता है इससे। ये दया अनेक प्रकार की है, इस प्रकार से भी अपन दया रख सकते हैं। तो इससे जीतना पड़ता है अपने मन को। मन को जीतना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन के अनुसार चलना मतलब स्वच्छंदीपने से चल। और स्वच्छंद को तो कृपालु देव ने सबसे बड़ा दोष कहा है कि मन में आया तो खुश हो गए, मन में आया तो रो लिए। ऐसा थोड़ी है। जो अपने कल्याणकारी हो वैसा रहना, मन के हिसाब से नहीं चल। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। मन के मत तो हजार होता है, और मन हमेशा खड्डे में गिराता है अपने को। इसलिए गोरखनाथ जी कहते हैं, मारी ले मन द्रोही। ये मन द्रोही है, उसको तू मार ले। जब तक हमने मन को मारना नहीं सीखा तो मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर। मन मारी तन वश किया, किया भरम सब दूर।
बाहर तो कछु दिसत नाही, बाहर तो कछु दिसत नाही, भीतर चमके नूर, जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। मैं संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। तो ये संत लोग उन्होंने मन को मार लिया है, मन के हिसाब से नहीं चलते हैं। सबके मन में कर्मों के उदय से सबके अंदर विकार जागते हैं, अपसेटपना होता सबके अंदर होता है। ये कोई किसी को छोड़ते थोड़ी है। एक बार विवेकानंद को पूछा कि आप अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, तो आपको क्या कभी भी स्त्रियों के बारे में विकार नहीं जागते हैं? ऐसा पूछा। आप तो ब्रह्मचारी हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ऐसा है भाई, सबका हम मनुष्य हैं और सब अपने अपने संस्कार लेकर के आए, पूर्वज अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आए, इसलिए विकार जागता है। नहीं जागता ऐसा नहीं, विकार सन्यासी को भी जागता है। परंतु सन्यासी और साधारण में इतना ही अंतर है कि विकार जागता है तो विकार के अनुरूप वो कर नहीं लेता है। यही इसकी साधना है। बस अपने मन को वो बाहर नहीं बहाता नहीं है, अपनी इच्छा को रोक लेता है। विकार जागना तो पूर्व संस्कार का काम है, वो तो किसी के भी हो सकता है, पर विकार रूप परिणत होता नहीं। इसलिए हमको भी जागते हैं पर हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। यही तो एक प्रकार की साधना है। ऐसे कंट्रोल करते करते एक दिन वो विकार आना ही बंद हो जाते। धीमे धीमे कंट्रोल करो। ये है अरति परिषजय। हाँ, कौन सी बात चल रही है? रोग। रोग के बाद फिर रोग के बाद है तृण स्पर्श परिषजय। तृण स्पर्श का मतलब होता है कि कोई ऐसी सूखी घास है अथवा कोई भी ऐसी वस्तु चुभ जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वो तृण स्पर्श परिषजय है, कोई नुकीली वस्तु। फिर है मल परिषजय। मल का मतलब होता है, जैसे अब मुनियों के, ये मुख्य रूप से मुनियों के लिए है कि जैन मुनि स्नान अस्नान व्रत होता है, वो कभी स्नान नहीं करते हैं और उस स्नान नहीं करने का कारण अहिंसा का पालन है। और दूसरा, शरीर के प्रति राग का अभाव। स्नान आदि करने से शरीर को में राग बढ़ता है और पानी से स्नान करने से उन जल का एक जीवों की हिंसा होती है। इन दोनों चीजों से बचने के लिए वो स्नान नहीं करते हैं। स्नान नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से शरीर के ऊपर मल जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा? मैल जम जाएगा। उसके कारण से मैल जम जाता है तो दुर्गंध भी आती है कदाचित। वैसे तो मुनि होते तो उनके आती नहीं है, पर कदाचित आती भी है, दुर्गंध भी आती है और खुजली आदि की बीमारियां भी हो जाती है इस मल के कारण से। परंतु फिर भी उस तकलीफ को, दुर्गंध आदि को वो समता भाव से सहन कर लेते हैं और वो ऐसा विचार करते हैं कि ये जो शरीर के ऊपर मल लगा है वो वास्तविक मल नहीं है। वास्तविक मल तो अपने आत्मा के ऊपर लगा हुआ और वो है कषायों का मल, विकारों का मल। ये काम, क्रोध, रोग, ये वास्तव में मल हैं, ये विकार ही मल हैं, ये मल नहीं है। ये तो शरीर भी एक प्रकार का पुद्गली है ना, वो स्वयं मल है। और कचरा आदि जो अन्य मल लगता है, मिट्टी आदि, वो भी मल है। तो मल के ऊपर मल पड़ा है, इसमें इस आत्मा का क्या? जैसे किसी पुद्गल के ऊपर दूसरी पुद्गल रखा हुआ है तो उससे आत्मा का क्या? न मैं शरीर नहीं हूं और शरीर के ऊपर ये मल है तो मुझे उससे क्या लेना देना? वो उसकी जगह पड़ा है तो पड़ा है, पड़ा रहने दो, मुझे उससे कोई लेना देना। ऐसा करके वो अपने चैतन्य आत्मा में उपयोग लगाते हैं। जो अपने आप को चैतन्य मानता है उसी की अनुभूति निरंतर करने में प्रयत्नशील है, उसको शरीर की बहुत परवाह होती नहीं है, कुछ नहीं, अवधुत जैसा हो जाता। ऐसे देखते हैं ना, वो वाल्मीकि ऋषि के बारे में नहीं आता? वाल्मीकि वो चोर था ना, फिर वो ऋषि बन गए, तपस्या की, कितने हजारों साल तपस्या की, एक ही जगह बैठा रहा।
और वो उनके ऊपर कितना जम गया सारा। परंतु जब आत्मा में उपयोग होता है तो बाहर उपयोग होता, मिट्टी जम गई, बाबी जम गई उसके ऊपर। उसका नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा है। वाल्मीकि कहते हैं मिट्टी का ढेला उनके चारों तरफ जम गया सारा का सारा। तो वो मिट्टी के ढेले में गुफा हो जाती है ना, उस मिट्टी के ढेले की गुफा का नाम वाल्मीकि है। उस वाल्मीकि से उनका नाम वाल्मीकि ऐसा पड़ गया। बाहुबली भगवान 1 साल तक तो उनके ऊपर कितनी बेल चढ़ गई, कितना सारा हो गया उनके ऊपर। तो ये सब आत्मा में मन होता है तो इन सब का कोई असर पड़ता नहीं है और उसकी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं। ये मल परिशह जय कहलाता है। फिर है सत्कार पुरस्कार परिशह जय। सत्कार पुरस्कार का मतलब होता है ये ना दोनों प्रकार से, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव दोनों प्रकार से समझ लेना कि इस संसार में तीनों लोकों में सबसे अधिक पूज्य हैं तो वो निर्ग्रंथ मुनि हैं, क्योंकि वो सर्वसंग परित्यागी, उनका पद सबसे ऊंचा है। परंतु फिर भी उनके वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता है और उनका अपमान कर दे, क्योंकि सब लोग नहीं जानते ना, देखो ये नंग धड़ंग होकर के आगे, इनको इतना ही पता नहीं है, ऐसे करके अपमान करें। वो खड़े हैं और दूसरों का सम्मान करें उनके सामने, तो इससे वो मुनिराज हैं। वो मान और सम्मान इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। उसमें किसी प्रकार का सामने वाले के प्रति अभाव नहीं लाते हैं और ऐसा भी नहीं सोचते कि देखो मूर्ख है व्यक्ति, इस प्रकार का सोचता, ऐसा नहीं है। संसार के लोगों की जितनी समझ है उतना वो करते। और कभी उनको बहुत सत्कार पुरस्कार मिल जाता है तो वो खुश भी नहीं होते, मान मिलने में खुश नहीं होते और अपमान मिलने में नाराज नहीं होते हैं, ऐसे समभाव में रहते हैं। इसका नाम सत्कार पुरस्कार परिशह जय कहलाता है। फिर अज्ञान परिशह जय, प्रज्ञा। प्रज्ञा परिशय, प्रज्ञा कहते गुजराती में। प्रज्ञा का मतलब होता है बहुत अधिक सूक्ष्म ज्ञान होना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अधिक सूक्ष्म ज्ञान होता है तो उसका एक अहंकार चढ़ने का, मद चढ़ने का, अभिमान होने का चांस रहता है। और मुनियों के तो कितना ज्ञान होता है, उनकी तो आत्मा इतनी विशुद्ध हो जाती है ना, तो वो ज्ञान की ग्रंथियां सारी खुल जाती है उनकी। बहुत ज्ञान होता है उनके अंदर और ज्ञान की रिद्धियां, मति ज्ञान की रिद्धि, शुद्ध ज्ञान की रिद्धियां, ये सब लब्धियां प्रकट होती है उनके। तो बहुत अधिक ज्ञान होता है उनके। फिर भी बहुत अधिक ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान का अभिमान नहीं होने देना, इसका नाम प्रज्ञा परिशह जय कहलाता है। सामान्य रूप से उस ज्ञान, ऐसा ज्ञान किसी व्यक्ति में आए तो उसको जरूर अभिमान हो जाता है कि देखो संसार में मेरे से ज्ञानी नहीं है। हमारे तो थोड़ा बहुत आ जाता है ना, तो बहुत अधिक, देखो मेरे से अधिक तो कोई जानता नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा होता है ना, वो छलकता है। इसलिए जिसमें थोड़ा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो छलकता है। और एक सूक्ष्म ज्ञान है, कब आया ना कब जाए पता ही नहीं पड़ता है। पर थोड़ा सा किसी को 10 श्लोक आगे, एक पुस्तक कंठस्थ कर ली, शास्त्र कंठस्थ कर ले, और लोग प्रशंसा भी करते हैं, जो भाई તમને કેટલું બધું આવડે છે, આ તમે કેવી રીતે याद રાખો છો, ऐसा मुझे बहुत बोलते हैं यहाँ पे। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान है, वो जरा सा भी ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं। जो चीज आज हमको याद है 10 दिन बाद हम भूल जाते। उस ज्ञान का क्या करोगे आप? ये तो ठीक है, अभ्यास करते रहते हैं इसलिए कुछ चीजें याद होती रहती है और वो अभ्यास करते रहना चाहिए, पर अभिमान नहीं। हम बड़े बड़े आचार्यों की तुलना करो अथवा ऐसे गणधर की तुलना करो, केवली की तुलना करो, तो हम कुछ नहीं है, जरा भी नहीं, रत्ती भर भी। ऐसा निराभिमानी रहना हमेशा अपने ज्ञान के विषय में, उसका नाम है प्रज्ञा परिशह जय। फिर अज्ञान परिशह जय, ये उसका उल्टा है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, याद रखने का प्रयत्न करते हैं, पर वो ज्ञान चढ़ता ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो लोग ऐसा कहते हैं, देखो ये मुनि हो गए, ये बड़े साधक कहते हैं अपने आप को, और इनको इतनी भी वस्तु याद नहीं रहती, इनको एक भी श्लोक याद नहीं। देखो
ऐसा होता है, बहुत से ऐसे ज्ञानावरण का ऐसा आवरण आता है। वो मास्तुष मुनि की कथा आती है ना, उनको कुछ याद नहीं रहता था, अभी सुनते और थोड़ी देर में वही शब्द भूल जाते थे, कुछ याद नहीं रहता। और उनके गुरु को भी पूछा कि मेरे को बहुत याद नहीं रहता, आप कुछ ऐसा बोध दो कि थोड़े में मुझे याद रह जाए। तो उनके गुरु ने ऐसा कहा कि मारुष मातुष, कि किसी से को रोष मत करो और किसी को तोष मत कर लो, अर्थात किसी से राग मत करो और किसी से द्वेष मत करो। तो वो मारुष मातुष मारुष मातुष ऐसा करते करते वो भी भूल गए और वो मास्तुष मास्तुष ऐसा हो गया। बस उसका भाव पकड़ में रहा उनको, वो शब्द तो वो भी पकड़ में रहे नहीं। ऐसा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे हमारी हंसी उड़ाते, क्योंकि दूसरों को तो बहुत आता है, हमको बहुत ज्यादा आता नहीं है, तो ये तो ढ है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे समय में वो मुनिराज हैं, वो अपने आप को वो क्षयोपशम ज्ञान मैं हूं ऐसा नहीं मानते। मैं सहज दर्शन ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, सहज जानना देखना वो मेरा स्वभाव है, बहुत सारी जानकारियां रखना वो मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा करके अपने स्वरूप में लीन हो जाते। याद रहना नहीं रहना ये तो विकल्प है, क्षयोपशम ज्ञान है, और वो तो कर्माधीन है। और मैं कर्माधीन नहीं हूं, मैं तो पारिणामिक भाव, सहज ज्ञाता, सहज ज्ञाता है वो मैं हूं। कोई चीज आती है न जाती है वो मैं नहीं। ऐसा करके उस परिसहजय को, लोगों को जो भी कहना वो कहे, वो अपना अभ्यास चालू रखते हैं और सहज अवस्था में रहते हैं। उसका नाम अज्ञान परिसहजय। फिर है अदर्शन परिसहजय, लास्ट। अदर्शन परिसहजय का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से कोई साधना कर रहे हैं मुनिराज अथवा कोई भी साधक, तो भी उनमें जो भी साधना के फलस्वरूप, तपस्या के फलस्वरूप जो ज्ञान की रिद्धि अथवा अन्य कोई रिद्धि सिद्धियां प्रकट होनी चाहिए, वो प्रकट नहीं होती है उनके अंदर। दूसरे मुनि हैं तो उनको जल्दी जल्दी प्रकट हो रही है, और ये वर्षों से तपस्या कर रहा है, उनके कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट नहीं हो रही, उनको कोई उसका परिणाम दिखता नहीं है। तो ऐसे समय में सामान्य व्यक्ति को क्या होता है कि अपनी जो साधना पद्धति है ना, उसके ऊपर शंका होने लगती है कि यार मैं साधना कर रहा हूं तो यार मैं सही दिशा में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, क्योंकि मुझे उसका कोई परिणाम दिखता नहीं। क्योंकि इतने में तो इतनी ये वृद्धि प्रकट हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हो रही है इसको। इसका मतलब कहीं नहीं कहीं मैं कुछ गलत दिशा में हूं, ऐसी शंका आ जाती है, इस मार्ग के प्रति शंका आ जाती है उसको। तो मुनि राजों को ऐसी कभी शंका नहीं होती कि रिद्धि सिद्धियां प्रगटना ये साधना का फल नहीं है। साधना का फल आत्म शांति है। किसी को एक भी रिद्धि सिद्धि प्रगटे नहीं और केवल ज्ञान हो जाए सीधे, तो वो अपनी साधना, अपना जो रत्नत्रय रूप मार्ग है, अपने सम्यक श्रद्धा, अपना सम्यक ज्ञान और अपने सम्यक आचरण को नहीं छोड़ता है। और रिद्धि सिद्धि प्रकट होनी हो को नहीं होनी हो, मुझे तो शांति से ज्ञान ध्यान तप में लगा रहना है। इस प्रकार से वो ये अदर्शन परिसह को सहन करता। ऐसे ये 22 प्रकार के परिसह हैं। इन 22 प्रकार के परिसहों को मुनिराज शांत भाव से सहन कर लेते हैं। इन सब परिसहों को गौण रूप से अपने को अपने लिए भी समझ लेना चाहिए। यह सब भाव, अब 12 भावना का तो चर्चा चल ही रही है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहां पर। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। ये सारे 57 भाव हैं, वो आश्रव को खोते मतलब कर्मों को आने से रोकते हैं। सुपन दशा से जागो चेतन, कहां पड़े सोते। अब कहते हैं कि तुम स्वप्न दशा से जागो और कहां तुम सोए हुए पड़े हुए हो, अपने को कहते हैं। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे। निश्चय संवर की बात कर रही है कि शुभाशुभ भावों से रहित जो शुद्ध भाव है वो संवर है, और उसकी भावना करो। अर्थात हमारे वीतराग भाव है अंदर, मोह राग और द्वेष से रहित निर्विकार जो अपना शुद्ध चैतन्य भाव है,
उसकी हमेशा तुम भावना करो। હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારા નથી, शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी एवं हूं आत्मा छूं। इस प्रकार की भावना करो। इस प्रकार की भावना करने से क्या होगा? राग द्वेष नो क्षय थाय, राग द्वेष का क्षय होगा। यही वास्तव में संवर भावना कहलाती है। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जाए। इस प्रकार से ऐसे वितराग भाव को अपने भावना करेंगे हमेशा, तो आश्रव के ऊपर डांट लगती है तो उस नाव में पानी आना रुक जाता है। तो अपने ये जो अपनी नाव मझधार में है ना, जीवन नैया मझधार में पड़ी हुई है, वो पार हो जाएगी, क्योंकि वो पानी आना रुक गया तो वो नाव आगे चलेगी, डूबेगी नहीं। इसलिए अपने नाव को डूबने नहीं देना। आश्रवों से नाव डूबती है और संवर से वो नाव है अपनी उभरती है। इसलिए अपनी नाव को हमेशा बचा करके रखना, पानी नहीं भर जाए बस। कहीं भी राग नहीं आ जाए, कहीं भी द्वेष नहीं आ जाए, इस भावना को अपने करना। ये संवर भाव थोड़ा विशेष था, अपने लिए उपयोगी ज्यादा था, इसलिए उसको डिटेल से लिया। अब निर्जरा भावना, 9वीं निर्जरा भाव। निर्जरा का अर्थ होता है कर्म का क्षणे क्षणे जाना। निर्जरा का शाब्दिक अर्थ होता है जर्जरित होना, निकलना। जैसे कोई वस्तु झड़ जाता है ना, जर्जरित होता है तो झड़ जाता है, झड़ता रहता है अर्थात खिरना, वो धीमे धीमे उसका जाना। जैसे होता है ना, किसी को फोड़ा हुआ, वो फोड़ा पकता है, पक करके बाद अपन दवाई दे ले तो सूखता है, सूखता है तो धीरे धीरे वो चमड़ी जैसे जैसे सूखती है ना, वैसे वैसे चमड़ी खिरती रहती है, सूखी हुई चमड़ी। ऐसे ये कर्म है, वो पकते हैं और पकते हैं तो वो क्या होता है, सूखी चमड़ी की तरह अपने आत्मा से खिरते जाते हैं। तो कर्मों का शनै शनै अपने आत्मा से खिरते जाना, निकलते जाना, उसका नाम निर्जरा कहलाता है। तो निर्जरा कैसे होती है उसका इधर बात बताएंगे, सब साथ में बोलेंगे, हम एक एक लाइन बोलेंगे। ज्यों सरोवर जल रू का सुखता तपन पड़े भारी। ज्यों सरोवर रू का सुखता तपन पड़े भारी। संवर रोके कर्म निर्जरा वैसो खनहारी। संवर रोके कर्म निर्जरा वैसो खन। उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली। उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे पाल विषे माली। दूजी है अविपाक पकावे पाल विषे माली। पहली सबके होय नहीं कुछ सरे काम तेरा। पहली सबके होय कुछ सरे काम तेरा। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्त रानी। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्त रानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। सब साथ में। ज्यों सरोवर जल रू का सुखता तपन पड़े भारी। संवर रोके कर्म निर्जरा
वै सोखन। उदय भोग सविपाक समय पक जाय आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे पाल विषे माली। पहली सबके होय नहीं कुछ सरे काम तेरा। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संवर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्त रानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। ज्यों सरवर जल रुका सुकता तपन पड़े भारी। संवर रोके कर्म निर्जरा वै सोखन हारी। क्या कह रहे हैं? ज्यों सरवर जल रुका सुकता तपन पड़े भारी। जिस प्रकार से सरोवर में जो जल रुका हुआ है, तालाब में जल वहीं के वहीं रहता ना, तालाब में जल बहता नहीं है और तालाब में अंदर से भी नहीं आता है। जैसे कुएं में अंदर से आता है तो तालाब में अंदर से आता नहीं है, तो वहीं के वहीं पड़ा है। अब जो जल वहीं के वहीं पड़ा हुआ है वो क्या होता है? सुखता तपन पड़े भारी। जब बहुत अधिक तपन मतलब ताप, सूर्य का ताप पड़ता है तो वो तालाब का पानी है वो भाप बन करके उड़ता जाता है, अर्थात वो सूखता जाता है। उसी प्रकार से संवर रोके कर्म निर्जरा वै सोखन हारी। तो संवर रोके कर्म, संवर तो क्या करता है? कर्म को रोक देता है। निर्जरा वै सोखन हारी, और निर्जरा क्या करते हैं? उसको सुखा देती है। अभी संवर ने तो क्या किया आपके कि अब तालाब में नया पानी नहीं आने दे रहा है। बारिश का समय हो गया, अब नालियों में से पानी आ रहा था, अलग अलग जगह से, किसी पहाड़ से आ रहा था, कुछ जगह से, और वो आना रुक गया। ऐसे अपने मिथ्यात्वादी करते थे, अब नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो वो आश्रम का द्वार बंद हो गया उसके। अब वो बंद हो गया, पर अंदर पहले से पड़ा हुआ है ना पानी, अब इसको भी सुखाना है। उसी प्रकार से हम नए कर्म तो नहीं बांध रहे हैं, परंतु पहले जो किए हुए वो तो अपने अंदर पड़े हुए हैं, सत्ता में हैं, और वो समय समय पर उदय में आते हैं वो संस्कार। अब अपने को, अब उनको हम अपने समय से उदय में आने दें। कि जैसे बंधा हुआ है कर्म, कोई 2 कोड़ा के, कोई 3 कोड़ा कोड़ी का बंधा, स्थिति का बंधा है, कोई 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति के बंधे हुए अपने कर्म, और उनको अपने समय पर ही अपन आने दें, तो अपना तो कभी मोक्ष ही नहीं हो। कितना टाइम लगेगा? अभी कोई अपने 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म पड़ा हुआ है, अब वो अपन तपस्या नहीं करे, उसको खपाए नहीं, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो तो चलता रहेगा। और 10 कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं? 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा, 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो, इतने सागर। अभी सागर ही इतनी बड़ी राशि है, तो 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो, इतने सागर। उतने समय तक वो कर्म अपने को फल देता रहेगा, और उतने समय तक हम जन्म मरण करते रहेंगे। तो भाई इसका उपाय बताए कि अब जैसे आया है, जैसे बंधा है, वैसा नहीं। अब क्या करेंगे? अब वो अंदर पड़े हो, उसको अब हम उसको सुखाएंगे। तो तपस्या के द्वारा सुखते हैं, और ये निर्जरा है वो तपस्या के द्वारा होती है। उसका अपन कल बहुत अधिक विस्तार से उसको लेंगे कि किस प्रकार से कर्मों को अंदर सुखा देना, कर्मों को अंदर तपाना अपने को, तो अंदर ही अंदर है वो सुख करके नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि रोग हुआ, जैसे किसी का होता है, पथरी होती है, पथरी, स्टोन, तो अभी ऐसे सबका स्टोन ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ता है ऐसा नहीं है, उसको अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं, और तोड़ के अन्य परमाणु परिणत करके फिर वो किसी लघु शंका आदि के द्वारा वो बाहर निकल जाता। तो ये अंदर ही अंदर कर्मों को तोड़ देना,
उनकी शक्ति को तोड़ देना और ऐसे बाहर निकालना कि वो अपना फल ही नहीं दे सके। जैसे वो स्टोन है, वैसा के वैसा बाहर निकले तो हमको बहुत तकलीफ होगी, और क्या बाहर निकलने नहीं देता है अपने द्रव्य को, परंतु उसको इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि उसकी शक्ति क्षीण हो गई। तो ये अंदर ही अंदर इस कर्म की शक्ति को क्षीण कर देना, और फिर बाहर जब निकलता है तो वो निकल रहा, उसके फल का एहसास ही अपने को नहीं होता है कि ये कर्म आकर के चला गया। इसका नाम तपस्या कहलाता, अंदर कर्मों की शक्ति को क्षीण कर देना। कैसे करना उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि, पर शांति अनंत सुधामय जी, प्रणमो पद तेवर ते जयति। ओ प्रणमो पद तेवर ते जयति। सद्गुरुदेव परम कृपाणु देव, त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। ओ एक मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।